हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 760 डिवीजन 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज पॉलीकार्प एंड सम्स ऑफ सब सीक्वेंसेस। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Polycarp and sums of subsequences. Polycarp had an array A of 3 positive integers. He wrote out the sum of all non-empty subsequences of this array, sorted them in non-decreasing order and got an array B of 7 integers. क्या बोला गया है कि पॉलीकार्प के पास एक array A था जो कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स थे इसमें, ठीक है, विच मीन्स A of 0, A of 1 एंड A of 2, ठीक है। अब पॉलीकार्प ने क्या किया कि इसके सारे नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस लिए, ठीक है, और उनका सम प्रिंट किया और उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके एरे ए बी बना दिया। मतलब कि अब इसके सारे नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस क्या होंगे, A of 0, A of 1, A of 2। फिर क्या हो सकते हैं, एक एक एलिमेंट हो गया, अब दो एलिमेंट मतलब 0 एंड 1, तो इन दोनों का सम मतलब कि A of 0 प्लस A of 1, ठीक है। फिर A of 0 प्लस A of 2, A of 1 प्लस A of 2, और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, A of 0 प्लस A of 1 प्लस A of 2। तो उसने क्या किया पॉलीकार्प ने कि ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनको शॉर्ट कर दिया। किस तरह से, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग मतलब आइदर द एलिमेंट्स आर सेम और इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट। और हमें क्या मिल गया, बी एरे मिल गया ऑफ साइज 7, ठीक है। और एग्जांपल दिया गया है ए अगर 1 4 3 है तो बी की वैल्यू 1 3 4 4 5 7 8 है, जो कि आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पॉलीकार्प लॉस्ट द एरे ए, ही ओनली हैज एरे बी लेफ्ट, हेल्प हिम रिस्टोर द एरे ए। क्या बोला गया है कि एरे ए लॉस्ट हो गया है लेकिन एरे बी हमारे पास है, तो हमें इनपुट में एरे बी दिया गया है जिसकी साइज 7 है और उसके बेसिस पे हमें एरे ए बताना है, ठीक है। फिर नीचे कंस्ट्रेंट्स में एडिशनल कंस्ट्रेंट दिया गया है कि एटलीस्ट वन सच एरे ए एग्जिस्ट, ओके। और इनपुट किस तरह से है, पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और फिर सभी टेस्ट केसेस में B0, B1, B2, B3, B4, B5 और B6 7 एलिमेंट्स है, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स क्या है, टेस्ट केस की वैल्यू 5000 से कम है, B of I लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 9 है और B of I लेस देन इक्वल टू B of I प्लस 1 है, क्योंकि B एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग एरे ऑर्डर में शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमें एरे ए बताना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडेड फ्रॉम एरे बी। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. अब अगर कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एरे ए हमें फाइंड करना है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स थे और एरे बी हमें दिया गया है। एरे बी क्या है, एरे ए के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस पॉसिबल है उनके सम्स है एरे बी में नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब कि शॉर्टेड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स इन एरे बी आर A of 0, A of 1, A of 2, A of 0 प्लस A of 1, A of 1 प्लस A of 2, A of 0 प्लस A of 2 और A of 0 प्लस A of 1 प्लस A of 2, ठीक है। अब ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड होंगे। तो अगर हम सोचे तो अब एरे ए में क्या है, उसमें हमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं दिया गया है। मतलब हम जैसे 1 4 3 है अगर एरे ए, तो हम 1 3 4 भी लिख सकते हैं। नीचे बोला गया है कि एनी पॉसिबल आंसर आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि A of 0 is less than equal to A of 1 is less than equal to A of 2। अब इससे क्या होगा, एक बात तो पक्की है कि जो एरे बी होगा, ठीक है, 7 एलिमेंट्स का, अब हमने क्या बोला कि A of 0 इज लेस देन इक्वल टू A of 1 इज लेस देन इक्वल टू A of 2। इसका मतलब कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, A of 0, और एरे B जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। इसका मतलब B एरे में जो पहला एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, A of 0, क्योंकि अगर A of 0, A of 1 और A of 2, ठीक है, इस ऑर्डर में है
तो ये ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 0 + 1, 1 + 2, 0 + 2, 0 + 1 + 2 ये सभी के सभी इससे बड़े होंगे। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि बी ऑफ 0 इज सेम एज ए ऑफ 0। ठीक है, तो ए ऑफ 0 तो हमें मिल गया। अब इसको कट कर देते हैं। अब जो ए ऑफ 1 होगा वो भी बाकी सबसे छोटा होगा। देखो ए ऑफ 2 से छोटा है, 0 + 1 से भी छोटा होगा क्योंकि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अब 1 + 2 से भी छोटा होगा, 0 + 2 से भी छोटा होगा बिकॉज 2 है वो 1 से बड़ा है, हमने अज्यूम किया है, और 0 + 1 + 2 से भी छोटा होगा। इसका मतलब बी ऑफ 1 इज सेम एज ए ऑफ 1, तो हमें ए ऑफ 1 भी मिल गया। ठीक है, अब क्या ए ऑफ 2 सबसे छोटा होगा? देखो मतलब कि बी ऑफ 2 किसके बराबर होगा? देखो ए ऑफ 2 इससे तो छोटा होगा, ठीक है, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, लेकिन इसके साथ हम ए ऑफ 2 को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो ए ऑफ 2 की वैल्यू है 7, ए ऑफ 0 की वैल्यू है 4 और ए ऑफ 1 की वैल्यू भी है 4, तो ये ए ऑफ 0 + ए ऑफ 1 इनसे बड़ा हो गया। अब मान लो ये है 1, तो इस केस में ए ऑफ 2 बड़ा हो गया। ठीक है, तो बी ऑफ 2 जो है वो या तो ए ऑफ 2 के बराबर होगा या तो ए ऑफ 0 + ए ऑफ 1 के बराबर होगा। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर बी ऑफ 2 ए ऑफ 0 + ए ऑफ 1 के बराबर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? बी ऑफ 2 वुड बी सेम एज बी ऑफ 0 + बी ऑफ 1 because b of 0 is a of 0 and b of 1 is a of 1। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर ये इसके बराबर है b of 2, मतलब कि ये जो है वो इससे छोटा है, तो ये कंडीशन होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब इस इंफॉर्मेशन से हमें a of 2 तो नहीं मिलेगा, तो अब ये भी चला गया। अब ये सब एलिमेंट्स तो a of 2 से बड़े ही है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो b of 3 होगा, मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट, अब ये सब एलिमेंट्स a of 2 से बड़े हैं तो वो a of 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि b of 2 जो है वही हमारा a of 2 के बराबर हो जाएगा। तो a of 0 मिल गए, a of 1 मिल गए, a of 2 मिल गए। अगर समराइज करूं तो हमें सिंपली क्या करना है? हम बोला गया है कि b एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है, सो b of 0 विल बी सेम एज a of 0, तो b of 0 को प्रिंट कर देंगे। फिर b of 1 इज सेम एज a of 1, तो b of 1 को प्रिंट कर देंगे बिकॉज हम ये कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं। फिर हम चेक करेंगे कि इफ b of 2 इज सेम एज b of 0 + b of 1, अगर ये सेम है इसका मतलब b of 2 इज सेम एज a of 0 + a of 1 बिकॉज b of 0 इज a of 0 एंड b of 1 इज a of 1। तो इस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे? b of 3 को। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो ये होगा, और अगर ये इसके बराबर नहीं है इसका मतलब a of 2 इज लेस देन a of 0 + a of 1, इसका मतलब a of 2 किस में स्टोर्ड है? b of 2 में ही स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये a of 0, a of 1 और a of 2 की वैल्यू या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।